हाँ जी बच्चों, होमवर्क दिया हुआ था पिछली क्लास में, हो गया वो सबसे? हो गया था सर। सर इलिस्ट्रेशंस में डाउट है 31 34। सर क्वेश्चन नंबर 20 सर 34 नहीं हुई सर, इलस्ट्रेशन 34। और सर 31 भी। सर क्वेश्चन नंबर 21 में ना डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं निकला। आवाज बड़ी कम आ रही है जो लास्ट में है ना। कि ना क्वेश्चन नंबर 21 में डेप्रिसिएशन का अमाउंट नहीं निकला। अच्छा, तब तक ये प्रोविजन वाले केस देखो जो सामने दिखाई दे रहे हैं, लास्ट क्लास में कराए थे हमने। जरा प्रोविजन देखो, ये सारे जो तुम्हें अच्छे से पता होना चाहिए। इलस्ट्रेशन 31 निकाल ले सारे बच्चे। सॉल्व वाला 31, सॉल्व 31 कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? हाँ जी सर इसमें सिर्फ एडजस्टमेंट से अकाउंट बना दिया। आपने बताया था पिछली बार कि अगर बैलेंस शीट में हो तो बनाना है अलग की अकाउंट, अगर बैलेंस शीट में क्लोजिंग ओपनिंग दिए रखा हो तो। ठीक है, अकाउंट छोड़ सकते थे आप, प्लांट अकाउंट। सर वैसे लेकिन डेप्रिसिएशन तो अकाउंट तो बनाना पड़ेगा ना, उसके तो प्रोविजन बैलेंस दिए हुए ना। हाँ जी सर, वो तो बना लिया अकाउंट, प्लांट अकाउंट का मतलब कि वो छोड़ रीजन सकते हो, ओरली निकल जाएगा, उसमें आपको चाहिएगा। हाँ उसमें सर वही 6,000 निकल गया। आपकी 20 की चीज 14 की रह गई है, किताब में उसकी वैल्यू 14 है, 14 वाली चीज आपने 18 में बेच दी, तो वो प्रॉफिट आपको वैसे 14 वाली चीज 18 में बेच दी, तो आपको 4,000 का प्रॉफिट पता है। यस सर। तो प्लांट अकाउंट बिल्कुल बच्चों अवॉइड कर सकते थे। डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो जो इस साल का डेप्रिसिएशन है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस दे रखे हैं, तो वहां से निकलेगा। और डाउट? सर 34 नहीं हुई इलस्ट्रेशन। 31 क्लियर है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट सबको आता है बनाना? हाँ जी सर क्लियर है। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस ओपनिंग और क्लोजिंग आपको 30 और 35 गिवन है। आपको बहुत अच्छे से ये बात पता होनी चाहिए कि प्रोविजन के बैलेंस लिखते कहां पर है। लास्ट क्लास में आपने मेरे साथ एक प्रोविजन अकाउंट किया भी था, लेकिन वो प्रोविजन फॉर टैक्स था, अगर आपको याद आ रहा है। तो इसके बैलेंस जैसे लिखे थे वैसे ही डेप्रिसिएशन के लिखे जाएंगे। ओपनिंग बैलेंस बाय वाली साइड में, क्लोजिंग बैलेंस टू वाली साइड में। तो 30 ओपनिंग है, 30 बाय में लिखा जाएगा, और 35 क्लोजिंग है, वो टू में लिखा जाएगा। और इस साल का डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हमें उस मशीनरी का डेप्रिसिएशन चाहिए होगा जो बिकी है, जो बिकी है उसका डेप्रिसिएशन चाहिए, वो डेबिट साइड में जाएगा। जो बिकी है वो 20,000 की थी और आज उसकी वैल्यू 14 है, वो आज तक कितना घिस चुकी है? करंट ईयर का नहीं, मैं जिंदगी भर का पूछ रहा हूं। दो डेप्रिसिएशन होते हैं। जो मशीनरी बिकी है उसका एक होता है आज तक का डेप्रिसिएशन, एक इस साल का डेप्रिसिएशन। मैं आज तक वाला पूछ रहा हूं, जब से खरीदी थी तब से लेके आज तक कितना घिस चुकी है? 20 की चीज बुक वैल्यू 14 रह गई है, तो आज तक कितना घिस चुकी है? वाली चीज 6,000 की बुक वैल्यू है। 6,000। ये 6,000 इस साल का डेप्रिसिएशन है या जिंदगी भर का आज तक का डेप्रिसिएशन है? आज तक का शायद। ये आज तक का है, ये डेबिट साइड में जाएगा। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट साइड में चेक करें, टू प्लांट 6,000, ये आज तक का जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन है इस साल को छोड़कर। हाँ जी सर। इस साल का कैसे निकलेगा? बैलेंसिंग फिगर। तो क्रेडिट साइड में बैलेंसिंग फिगर चेक करें बाय डेप्रिसिएशन। दिखाई दे रही है सबको? हाँ जी सर।
बोले क्लास? हाँ Yes, जी। sir. थर्टी टू 33 में किसी ने भी डाउट नहीं पूछा है। अब सॉल्व 34 में कह रहे डाउट है जी, तो जरा बताएं क्या डाउट आया 34 में। सर इसका जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का है, बस 5th और 6th पॉइंट बता दो। और कोई? सर थोड़ा बड़ा क्वेश्चन था सर, हुआ नहीं, प्रॉपर आंसर नहीं आ रहा था। सर एक बार और कोई 34 पूरा ही करवा दो। हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 34 पूरा ही करा दे? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो पढ़ो पहला पॉइंट दोबारा से। पहला पॉइंट क्या कह रहा है बच्चों? 34 हमने सॉल्व दिया था, तो काफी बच्चों को मुश्किल लगा है। क्वेश्चन नंबर सॉल्व 34। पहली एडजस्टमेंट कह रहे ड्यूरिंग द ईयर पीस ऑफ मशीनरी कॉस्टिंग 60 ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज वाज 20 was sold for 20। 60 की चीज 20 घिस चुकी थी, तो क्लास 60 की चीज आज तक 20 घिस चुकी थी, तो उसकी बुक वैल्यू 40 थी। 40 वाली चीज 20 की बिक गई है। सर लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है? सर लॉस हुआ है 20,000 का। 20,000 का लॉस हुआ है। क्या हमारे पास प्रोविजन के बैलेंस है? मुझे प्रोविजन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में नहीं दिख रहे, तो प्रोविजन के बैलेंस नहीं, यानी मेरे असेट अकाउंट में जा रहा हूं मैं। अब मेरी नजरें कहाँ जाएंगी? असेट ढूंढने के लिए मेरी नजरें फिक्स असेट में जाएंगी, और वहां गई मेरी नजरें, वहां मैंने टेंजिबल देखा, ब्रैकेट में नेट लिखा हुआ, कोई नोट नंबर नहीं है। नेट का मतलब होता है डेप्रिसिएशन इसमें घटा हुआ है। नेट वर्ड का मतलब होता है क्लास डेप्रिसिएशन घटा हुआ है। सीखें बात को, कम से कम ये इस चैप्टर में 5 से 6 बारी होगा। अगर एक बारी में सीख गया तो जिंदगी सवर गई इस चैप्टर की। टेंजिबल असेट नेट पे बन रहा है, नेट पे बन रहा है बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी। नेट का मतलब डेप्रिसिएशन माइनस है। एक लाइन समझनी है, अगर वो लाइन समझ आ जाए ना तो बहुत आसान हो जाएगा। अगर वो लाइन समझ आ जाए, ओपनिंग बैलेंस 620 है और क्लोजिंग बैलेंस सर 860 है। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस सॉल्व क्वेश्चन 34 करा रहे हैं, पेज नंबर 5.39 है। ये हमें ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, नेट का मतलब है इसमें डेप्रिसिएशन माइनस है। अब मुझे बताओ, अगर इसमें डेप्रिसिएशन माइनस है, ध्यान देना, हमने एक मशीन बेची है, इस 620 के अंदर 60 वाली मशीन है जो हमने बेची है, तो इस 620 में 60 घुसा हुआ है या 40 घुसा हुआ है? सोच के बोलिए। इस 620 में जो मशीन हमने बेची है वो 60 वाली कभी थी जब खरीदी थी, कभी थी जब खरीदी थी वो 60 की थी। अब इसके 620 के अंदर इस 60 वाला कितना पोर्शन है? 60 है या 20 जो डेप्रिसिएशन लग चुका है वो माइनस हो गया है? सर 40 होगा। इस 620 में 60 है या 40 है? 40 होना चाहिए। ये कहां से पता लगा 40 है? सर कौन से नेट दे वर्ड रखा से है ना, पता लगा? नेट दे रखा है। नेट वर्ड से पता लगा कि इस 620 में इस वाली मशीनरी का कितना पोर्शन इंक्लूडेड है। तो 60 में 20 घिस चुका है। नेट वर्ड बता रहे कि ये वैल्यूज नेट पर हैं, तो अगर 620 नेट पर है तो इसमें 60 नहीं है, इसमें 40 है। बस एक बात अगर ये पता लग जाए तो हमारे लिए लाइफ टाइम ये चैप्टर में दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग का सबसे मुश्किल पार्ट टेंजिबल एसेट और उसका डेप्रिसिएशन बनाना है। तो 40 वाली चीज 20 की बिक गई क्लास। 40 वाली चीज कितने की बिक गई? 40 वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं। 40 बुक वैल्यू की चीज 20 की बिक गई, तो पीएनएल कितना लिखूं? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट कितना लिखूं? लॉस ऑन सेल ऑफ असेट या मशीनरी कितना लिखूं? 20,000। 20,000। 20। अब कई बच्चे इस पे कहते हैं सर इसका टोटल क्या 60 नहीं बनना चाहिए? ये नेट मेथड है, इसमें 40 था ना, 40 निकल गया बाहर।
40 बाहर निकाल दिया क्योंकि 40 था, क्योंकि नेट पर था। ये बार बार 10 बारी करे, 15 बारी करे, एक ही बारी में सीखे आराम से, कोई जल्दी नहीं है, बड़ा सिंपल लॉजिक। नेट पर है, इस वर्ड को देखिए, नेट पर है। अगर नेट पर है तो इसके अंदर 60 तो कॉस्ट है, ग्रॉस वैल्यू होती है, इसमें से ये माइनस हुआ 20, तो इसके अंदर नेट वैल्यू है इस मशीनरी, ये बिकी है, इसको निकालो, निकालो इसको, 40 निकालो, इस 620 में से 40 निकालना, 60 नहीं निकालना, क्योंकि 40 ही था। 20 की बिकी, 20 का लॉस, 40 निकल गया। आगे और क्या हुआ इसमें? 60 का डेप्रिसिएशन। हाँ जी, नेट नहीं होता तो नेट नहीं होता तो फिर प्रोविजन के बैलेंस भी दे रखे होते। अभी एक एक करके सीखो, थोड़ा सा दिमाग को, अगर एक ही में दोनों सीखने की कोशिश करोगे ना तो दिक्कत में आ जाओगे। अभी पहले नेट पे कंसंट्रेट कर लो। अभी ग्रॉस वाला थोड़ी देर पहले प्रोविजन अकाउंट आपने किए, अभी नेट वाले के अंदर डेप्रिसिएशन इसी में आता है। मैं कंपैरिजन भी कराऊंगा, मैं कंपैरिजन भी कराऊंगा, टेंशन ना लो, उसका लेवल आएगा। डेप्रिसिएशन नेट वाले में इसी में आता है, लेकिन अभी आपने 5 मिनट पहले मेरे साथ डेप्रिसिएशन किसी और अकाउंट से निकाला था। 5 मिनट पहले, सिर्फ 5 मिनट पहले आपने एक इलस्ट्रेशन मेरे साथ किया। 31 में करंट ईयर डेप्रिसिएशन, जरा फटाफट जाए 31 पे, आप देखिए कौन से अकाउंट ने डेप्रिसिएशन बताया था। क्या वो असेट अकाउंट था या वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट था? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन। तो बातों को पकड़ना है। अच्छा, मेन बात यह कि डेप्रिसिएशन अगर नेट मेथड है तो इसी असेट अकाउंट से निकलता है, लेकिन अगर ग्रॉस मेथड है तो डेप्रिसिएशन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन से निकलेगा, यहां से नहीं निकलेगा। अभी इसमें गिवन है, सेकंड एडजस्टमेंट में आपको निकालना नहीं था बैलेंसिंग फिगर, ये गिवन थी, यानी बैलेंसिंग फिगर कुछ और आने वाली है, परचेज या सेल आने वाली है। तो डेप्रिसिएशन इज गिवन टू यू। अभी आपसे पूरा कैश फ्लो तो मांगा नहीं, तो ये जो परचेज सेल है ये इन्वेस्टिंग के काम की चीज है, अभी हमारे काम की नहीं आएगी, लेकिन हमें अकाउंट तो पूरा करना पड़ेगा। 860, 920, 960, 960 में से माइनस किया 620, तो हमने इस साल कितनी परचेजिंग करी है मशीनरी की, कैश या बैंक बैलेंसिंग फिगर 960 में 620 गए, 3,40,000 की परचेजेस करी क्लास हमने। ये इन्वेस्टिंग में जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग के काम का नहीं है। हमसे इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग मांगी थी, लेकिन अकाउंट तो हमें पूरा करना था। कैसे आया समझ नहीं आया। बैलेंसिंग फिगर आई है सर, माइनस किया है 960 में से, इसको माइनस किया, माइनस किया बैलेंसिंग फिगर, कुछ भी नहीं किया, परचेज निकाल दी मैंने। आप कैलकुलेटेड द परचेज अमाउंट, 960 इसका टोटल था, इस साइड का टोटल किया, उसमें से ये माइनस किया, परचेज आ गया। अपने आप थोड़ी बढ़ गया होगा, 620 से जादू थोड़ी होगा, आबरा का डाबरा गिली गिली छू थोड़ी हुआ होगा। नहीं, वो जो बाय डेप्रिसिएशन है वो 60,000 वो पूछ रहा हूँ सर फिर आप क्लास में नहीं सर, सेकंड एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, मैंने बोल दी है बात ये, वो सेकंड एडजस्टमेंट में आपको करंट ईयर का दिया हुआ है सर। आपकी 620 की चीज है, क्लास में एक और स्टाइल से बताता हूं। 620 में से आपने 40 वाली चीजी बेच दी, 20 की बेची है बेशक वो, 40 वाली चीजी बेच दी, कितनी बच गई? 580। 580 60 आपका डेप्रिसिएशन लग गया, कितनी बच गई? 520। 520। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस क्या गिवन है आपको? 8,60,000। 860। तो ये बढ़ कितनी गई? 520 की 340 होनी चाहिए, तो 860 है, 340 340 बढ़ी हुई है। 340 क्या किया हो, कैसे बढ़ गई होगी? खरीद लिया होगा। परचेज किया होगा न्यू आपने, मशीनरी। तो बैलेंसिंग फिगर आपकी परचेज आ गई है 340। क्लियर? यस सर। हाँ जी सर। आपके पास 620 की चीज थी, 620 में 40 की आपने सेल कर दी, 60 की आपकी घिस गई, आपके पास 520 की बचनी चाहिए थी, आपके पास है क्लोजिंग बैलेंस ही। तो बैलेंसिंग फिगर आपका बढ़ कैसे गया? क्लोजिंग बैलेंस तो 520 होना चाहिए था। अगर 620 में जो 40 का बेच दिया, 60 की चीज घिस गई, तो your closing balance should be 520, but it is 860. How it is 860? You must have purchased for 340. So 340 is the balancing figure. अगला एडजस्टमेंट, डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर 8% was paid on the opening balance. क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, थैंक्स बोलेंगे बड़े वाला, ओपनिंग बैलेंस पे दिया है। तो जरा इक्विटी शेयर ढूंढे, इक्विटी शेयर ढूंढे, आपको दो बैलेंस गिवन थे, 450 और 550। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर
इसमें तो दे दिया ओपनिंग बैलेंस पे, अगर ना दिया होता तो भी क्लास आपको ओपनिंग बैलेंस पे देना है। तो भी अगर क्वेश्चन साइलेंट है और क्वेश्चन में शेयर का इशू डेट नहीं दिया, क्वेश्चन में जो शेयर इशू हुए हैं आपको नहीं बताया, 4.5 से 5, 5.5 लाख हो गए आपके इक्विटी। 4.5 से 5.5 होने का मतलब आपके ड्यूरिंग द ईयर कितने शेयर इशू हैं? 1 लाख रुपए। लाख के इसकी डेट गिवन नहीं है आपको, तो आप हमेशा ओपनिंग पर देंगे। लेकिन अभी इस क्वेश्चन में ऐसा प्रॉब्लम नहीं आया है, क्योंकि आपको ओपनिंग डेट क्वेश्चन ने बोल दिया ओपनिंग बैलेंस पर देना 8%। तो 4.5 लाख का 8% निकालेंगे बच्चे सारे। 4.5 लाख का 8% निकाले सारे बच्चे फटाफट से। सर 360 4.5 लाख 36,000 36,000 36,000। वर्किंग नोट में जाके चेक करें, 36,000 ऐड हुआ, 5 आइटम ऐड करनी होती थी, आपको याद होगा। सर ऐड ओवर का है। 36,000 वो ऐड हुआ हुआ क्लास। बढ़े आगे, हाँ जी सर। बोलो क्लास। यस सर यस सर। बढ़े आगे, हाँ जी सर। कह रहे हैं बढ़ जाओ। अगली एडजस्टमेंट, डिविडेंड के बारे में, प्रेफरेंस के बारे में कुछ नहीं बोला। तो क्लास प्रेफरेंस के बारे में लास्ट में रिडम्पशन के बारे में तो बोला है, प्रीमियम पे हुआ है, लेकिन वो कब हुई है रिडम्पशन, वो बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ये लाइन समझनी है, जिसको ये लाइन समझ आ गई बड़ा मजा आएगा। आपके पास प्रेफरेंस शेयर शुरू में 3 लाख के थे क्लास, आपके पास 2 लाख रह गए। आपके पास 3 लाख से 2 लाख रह गए। आपके पास शुरू में बिगिनिंग में, मैं उल्टा लिख रहा हूं कंफ्यूज मत होना, बिगिनिंग वाले 3 लाख थे और एंड वाले 2 हैं। आपके 3 से 2 रह गए, यानी 1 लाख की आपने रिडम्पशन करी। रिडम्पशन का मतलब पैसे वापस करना, आपने लोगों के पैसे वापस करे। प्रेफरेंस वालों के 1 लाख वापसी किया है। ये कब किया? साल के एंड में। क्लास आराम से सोच के बताओ, अगर मैं साल के एंड में इनके 1 लाख वापस कर रहा हूं तो इन्हें डिविडेंड इस अमाउंट पर दूं या इस अमाउंट पर दूं? सर 3 लाख। 3 लाख ओपनिंग में सर। क्योंकि मैंने इनका पूरा 3 लाख यूज किया है क्लास। जिनको नहीं समझ आ रहा, जिनका दिमाग नहीं चल रहा, सर पता नहीं कैसे बोल रहे हो, क्योंकि हर बच्चा नहीं लगा पाता दिमाग। मैंने पूरे साल इनका कौन सा पैसा यूज किया? 2 लाख यूज किया है, 3 लाख यूज किया? पूरे साल मैंने इनका क्या यूज किया? साल के एंड में इनका 1 लाख वापसी कर दिया, बैलेंस रह गया 2 लाख। तो इन्हें डिविडेंड कितने पर देना चाहिए क्लास? 3 लाख पे। 3 लाख का परसेंटेज प्रेफरेंस के साथ में दिया होता है, उसके नाम के साथ में उसका परसेंटेज होता है। वो रेट ऑफ डिविडेंड होता है 5%। 3 लाख का 5%, 15,000। अगर अब आपके 15। अगर आपकी बुक ने 2 लाख का 5% किया हुआ तो 100% गलत है क्लास। अगर आंसर में 10,000 है तो गलत है, अगर 15 है तो ठीक है। ये टेक्निकल मिस्टेक कई बारी होती है, आप चेक करके बताएं 15 है या 10 है जल्दी से। 15 सर। 15। क्लियर है सबको? यस सर। अब एक रूल है, सर ये कहाँ लिखा था कि प्रेफरेंस का डिविडेंड देना है? बच्चे का क्वेश्चन आया, मैं बच्चा बन के क्वेश्चन कर रहा हूँ, सर इक्विटी का तो सर 3rd पॉइंट में लिखा था, आप प्रेफरेंस का दे ही क्यों रहे हो? सर वो प्रेफरेंस है, उसका नाम ही क्या है? प्रेफरेंस। प्रेफरेंस, प्रेफरेंस मतलब प्रायोरिटी। ये लॉ है, ये हमारे देश का लॉ है। अगर इक्विटी को डिविडेंड दे रहे हो उससे पहले प्रेफरेंस को देना है। यानी सर अगर किसी भी क्वेश्चन में इक्विटी को देने के लिए कह दिया और प्रेफरेंस के लिए कुछ नहीं बोला तो बिना बोले भी हम उसे डिविडेंड देंगे? यस, इसीलिए लॉ पढ़ा रहा हूं। सर इतना दिमाग लगाना पड़ेगा? यस सर, इतना दिमाग लगाना पड़ेगा कि अगर इक्विटी का बोला है तो प्रेफरेंस का देना है। अगर ये लाइन आपको बहुत ज्यादा दिमाग वाली लग रही है तो बहुत ज्यादा वाली है, और छोटी लग रही है तो छोटी सी बात है। उसका नाम ही प्रेफरेंस शेयर है। भाई इक्विटी को दे रहे हो, प्रेफरेंस को नहीं दोगे क्या? पहले प्रेफरेंस को दोगे तब इक्विटी को दोगे। तो प्रेफरेंस को देना है आपको, ये लॉ है, याद रहेगा सबको लॉ। हाँ जी सर। अब मैं मैथ्स पढ़ाने वाला हूँ आपको। अब मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूँ? मैथ्स। क्या पढ़ाने वाला हूँ बच्चों? मैथ्स। जरा डिबेंचर देखे कितने हैं? 8% डिबेंचर। ऊपर जाएं, लायबिलिटी में डिबेंचर बताएं ओपनिंग में कितने थे?
ओपनिंग में 150, 1,50,000. और क्लोजिंग में 2,60,000. 260. इशू में कौन सी डेट पर इशू है, इसके बारे में कुछ बताया? सर आज 1st Yes, October sir. 2019. Yes, sir. एडिशनल डिवेंचर वर इशूड एट पार ऑन 1st October. कब इशू है? 1 1st अक्टूबर October. एंड बैंक लोन वाज रीपेड ऑन द सेम डेट. बैंक लोन भी है हमारे पास. बैंक लोन कितने क्लास? सर और 1 अक्टूबर को रीपे हुआ है. क्लोजिंग में 40,000. तो कितना रीपे हुआ? 50 से 40 हो गए तो रीपे कितना हुआ है? 10,000. 10,000 10,000. तो क्लास अब मैंने मैथ्स पढ़ाना, मैंने अकाउंट्स नहीं पढ़ाना. तो मैथ्स पढ़ते हैं. तो क्लास यहाँ पे 1.5 लाख था. मेरा एरो की जगह मेरा पॉइंटर दिख रहा है आपको, छोटा सा ये दिख रहा है सर, पॉइंटर दिख रहा है. दिख रहा है सर. 1.5 लाख पे ये इतना पीरियड कितना है? ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितना पीरियड है? ये 6 महीने. 6 months 6 मंथ. तो 1.5 लाख पे कितना इंटरेस्ट लगेगा? 1.5 लाख पे कितना लगेगा? 8% के हिसाब से कितने महीने का? आधे साल 6/12 6 बैटल कितना होगा? 15 8 120, 12,000. 12 का आधा 6. 6,000. हाँ जी सर. अब यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे इशू हो गया 1,10,000. तो टोटल डिवेंचर कितने हो गए? 16,60,000 26 अट्ठे 26 की टेबल 260. 260 में से 52 के 2 8. 20,800. 20,800 का आधा 20,800 का आधा 10,400. 10,400 16,400. ये समझ आता है मैथ्स? हाँ जी सर. जी सर. हाँ जी सर. यस सर. 100% क्लास को आधे साल पर 1.5 लाख का और आधे साल पर 260 का, क्योंकि यहाँ इशू है. कितने इशू हैं? 1 साल 10,000 110 इशू है. इस वाले आधे साल पर दोबारा एक बार सुने, जिनको एक बारी में नहीं आया जैसे बिना बोले आ जाना चाहिए. कितना मैच कि यहाँ पे 1.5 लाख के थे तो 1.5 लाख पर यहाँ तक 1.5 लाख रहे. 1,10 और इशू हो गए तो कितने हो गए? 1.5 और 1,10 260 हो गए. क्लोजिंग बैलेंस पता ही है. तो 260 पे आगे वाले 6 महीने का अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च. अब बिल्कुल सेम तरीके से बताओ, ये वाले लोन पर 50,000 पर कितने महीने का 6 महीने का रेट दे रखा है? नहीं दे रखा? 8%. ये भी 8 है. क्या बात है. 6 महीने का. और बताओ आगे वाले 6 महीने पर 40,000 40,000. 40,000 पर, क्योंकि रीपे हुआ है. क्योंकि ये रीपे, अगर कोई बच्चा कह रहा है सर यहाँ वहां बढ़ाए थे यहाँ कम क्यों कर दिए, वहां पे इशू हुआ था, यहाँ रीपे हुआ है, यहाँ लोन कम हुआ है. तो 50 अट्ठे 5,000 का ये 4,000, 4,000 का आधा 2,000, 2,000 आ गए. 40 अट्ठे 3200, 3200 का आधा 1,600, 1,600. ये 1,600. टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 16,400 और 1,600 18,000. चेक करें 18,000 है कि 3,600 आएगा सर. 600 I guess. सॉरी 36 जोड़ दे, फिर ये हो गया 20,000. इन दोनों का टोटल 36 और 16,400 20,000. 20,000 चेक करें कहीं पे है क्या? ऑपरेटिंग में ऐड हुआ होगा. इंटरेस्ट ऐड होता है ऑपरेटिंग में. जहां आंसर में इंटरेस्ट ऑन हाँ जी डिवेंचर सर, अलग अलग हुआ. इकट्ठा भी कर सकते हो. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग वर्किंग नोट बनाओ. इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग के नाम से इकट्ठा 20,000 भी डाल सकते हो. वर्किंग नोट में अलग से दिखा दो कैसे निकाला है. एट द एंड ऑफ द ईयर ये वाली बातें होगी. मेजर बातें मैंने कर ली. क्या और क्वेश्चन कराने की जरूरत है? बाकी तो आप कर ही लेंगे. अब बच्चों वाले काम तो एक और काम करा देता हूँ इसमें. एक और काम मुझे अच्छा लग रहा है, जो पिछली क्लास में बहुत ज्यादा टाइम लेके कराया था. प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट. प्रोविजन फॉर टैक्स. ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आपको नोट नंबर 3 में मिला हुआ है, 40 और 50. अब बच्चों को एक बात बतानी है. एक वर्ड दिया हुआ है 4th एडजस्टमेंट. इनकम टैक्स वाज प्रोवाइडेड. प्रोवाइडेड मेड होता है या पेड होता है? मेड होता है. मेड. Made. Yes, ये आपको पता होना चाहिए. स्टेटमेंट ऑफ P&L कितना है? 45. ये मेड होता है बच्चों. अब आपका पेड निकल जाएगा टू बैंक. अब मैंने लास्ट क्लास में कम से कम 4 बार ही पढ़ाया था. आज मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं. ये 35 आ गया, ये आपने निकाल लिया. अब ये भी जाना है ऑपरेटिंग में और ये भी जाना है.
मुझे बताइए ये कहाँ जाता है और ये कहाँ जाता है? सर 45 वर्किंग नोट में और 35 लास्ट में माइनस होगा। लास्ट में माइनस हो ऐड इन जाएगा। वर्किंग नोट, और ये 35 माइनस लास्ट माइनस लास्ट से होगा माइनस सर हो एंड कैश में। जनरेटेड फ्रॉम आफ्टर ऑपरेशन कैश जनरेटेड कैश फ्रॉम जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशन। ऑपरेशन या ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद जो है माइनस हो जाएगा टैक्स पेड के नाम से। जरा आंसर में चेक करें, 45 वर्किंग नोट में दिख रहा है आपको कहीं, सर दिख रहा है, और 35 लास्ट में माइनस हुआ है कैश जनरेटेड के बाद। हो रखा है। जी सर। हाँ जी सर। क्लियर है? हाँ जी सर। यस सर। सब समझ आ रही है बातें? हाँ जी सर। यस ये सर। बहुत बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कर लिया आपने क्लास, बहुत ही बढ़िया लेवल का। समझ ले कैश फ्लो खत्म हो गया अगर ये क्वेश्चन समझ आ गया तो, ऑलमोस्ट खत्म हो गया कैश फ्लो चैप्टर। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आ रहा है ना, बहुत ही बढ़िया लेवल का क्वेश्चन हमने दे दिया हूँ। मुझे देखा मैंने दे दिया ऑपरेटिंग एक्टिविटी पढ़ के, लेकिन जिस लेवल का कर लिया, मतलब कैश फ्लो में इससे ज्यादा पढ़ाना बचा नहीं। एसेट अकाउंट भी कर लिया हमने प्रोविजन फॉर टैक्स भी कर लिया, हमने डेप्रिसिएशन भी कर लिया, इसके अलावा अकाउंट है नहीं। आओ, अब अनसॉल्व एक दिया था वो तो हो गया होगा सबसे। हो गया सर। वो एक बार करा दो, उसका आंसर ठीक नहीं आ रहा। आंसर ठीक नहीं आ रहा। 21 दिया था, यस सर। यस। यस सर। किसी से भी नहीं हुआ। हो गया था 40,000 आंसर था हो गया सर। 40,000 मैं था। गंदा गंदा करा रहा हूँ फटाफट से, बहुत अच्छा नहीं करा रहा। मुझे बताओ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा इसमें। डिफरेंस से स्टार्ट करेंगे। 65 माइनस 60, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। 5,000, 5 आइटम ऐड होती हैं। प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रांसफर टू रिजर्व। ट्रांसफर टू रिजर्व मुझे दिख रहा है, ट्रांसफर टू रिजर्व 202 से 237, 35,000 का ट्रांसफर टू रिजर्व है। 35,000 प्रोविजन फॉर टैक्स मुझे नहीं दिख रहा, सर कुछ नहीं है सर। डिविडेंड मुझे नहीं दिख रहा, इंटरिम डिविडेंड मुझे नहीं दिख रहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम मुझे नहीं दिख रही। साथ 40,000 आप भी देखते रहना। ये 40,000 आ जाएगा। मेन आंसर में से क्या बोलते थे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI। इसके बाद दिल आया प्रियंका पर। दिल का डी डेप्रिसिएशन ढूंढ रहा हूं मैं। असेट कॉस्टिंग 40, बुक वैल्यू 20, इट वाज सोल्ड फॉर इतना। ये तो भाई डेप्रिसिएशन तो उसका है जो बिक गई है, मुझे तो करंट ईयर वाला चाहिए। उसके लिए तो प्रोविजन के बैलेंसेस चाहिए, उसके लिए तो मुझे प्रोविजन के बैलेंसेस चाहिए, उसके बिना तो होगा नहीं। तो प्रोविजन के बैलेंसेस अगर नहीं दे रखे होंगे तो मैं फंस जाऊंगा। वो जरूर दिए होंगे, ये तो निकल ही नहीं सकता डेप्रिसिएशन। ढूंढे जरा, कहीं दिए होंगे। मैं सीडीबीडी लिख रहा हूँ। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के बैलेंस है 20 और 30। 20 और 30 ध्यान देना, तीसरी बार आज की क्लास में हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस लिखना आता हो, ओपनिंग बैलेंस लिखना आता हो, जो 3-4 बारी होने के बाद अगर आप BDCD गलत लिख दे तो बेकार है। 2 चीजें भरनी है, यहाँ और यहाँ, और ये 3 बारी हो चुका है क्लास। फिर बता रहा हूँ, यहाँ पे जो आएगा ये असेट वाला आएगा, और यहाँ जो आएगा वो करंट ईयर वाला आएगा। ये करंट ईयर वाला डेप्रिसिएशन आएगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाके ऐड होता है। और ये आता है उस असेट का जिंदगी भर का जो बिका है। हमारे क्वेश्चन में असेट का नाम हमें पता है? नहीं पता, खाली असेट नाम बोल रखा है। तो टू असेट अकाउंट, उसका जिंदगी भर का डेप्रिसिएशन 40 की चीज थी, बुक वैल्यू 28 है। तो 40 वाली चीज अगर 28 रह गई है तो आज तक 12 घिस चुकी है। 12 तो 42 में से 20 माइनस कर दें, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आ गया 22। ये निकालना आपको आना चाहिए क्लास। क्या सबको आ रहा है? आ रहा है सर। यस सर। ओपनिंग बैलेंस लिखना है बच्चों, दोबारा तिबारा 4 बारी 5 बारी सुने। ओपनिंग बैलेंस लिखना है, क्लोजिंग बैलेंस लिखना है। ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस BD, क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD। ये जो डेप्रिसिएशन है दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन असेट सोल्ड। ये वो वाला है जो असेट बिका है उसका आज तक का, और ये है करंट ईयर डेप्रिसिएशन। तो ये बैलेंसिंग फिगर निकाली है आपने, और वो 12 कैसे है? 40 की चीज 28 की बुक वैल्यू पर खड़ी है, यानी आज तक 12 घिस चुकी है। तो हमारा 22 मेन चीज आई 22। ये डेप्रिसिएशन यहाँ से यहाँ ऐड होगा 22। अब क्लास आई
इंटरेस्ट नहीं दिख रहा, एल लॉस 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 लॉस, 28 वाली चीज 36 की बिकी है सर, ये तो प्रॉफिट का केस है, लॉस प्रॉफिट पे नहीं है। आगे दिल दिल हो गया, अमोर्टाइजेशन, गुडविल 80 से 70 हो रही है, गुडविल रिटर्न ऑफ, अमोर्टाइजेशन आ गया क्लास, 10,000 की गुडविल राइट ऑफ हो रही है, प्रिलिमिनरी नहीं है और अगला भी नहीं है, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन भी नहीं है, माइनस करने वाले इंटरेस्ट रिसीव नहीं है, रेंट रिसीव नहीं है, डिविडेंड रिसीव नहीं है, एक है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ असेट, दैट वाज 8,000। उसके लिए मैंने अकाउंट, जैसे एक बच्चा भी थोड़ी देर पहले कह रहा था, आर्यन ने आती बोला सर असेट अकाउंट क्यों बनाया, देखो मैंने नहीं बनाया, उसमें बिना बनाए मेरा काम चल रहा है। ये आ गया क्लास ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, अच्छी गंदी आइटम के बिना, 22, 62, 72, 72 में से 8 गए 64। अब अच्छी गंदी आइटम एडजस्ट कर रहे हैं क्लास, डेटर 102 से 67 हो गए हैं, डिक्रीज इन डेटर्स, डिक्रीज इन डेटर्स 41 के 41, इनर कॉलम में इसकी डिटेल बनाते हैं, डिटेल वाला प्रॉब्लम होता है, मैं गंदा गंदा काम करा रहा हूँ आपको पता है। डिक्रीज इन डेटर, गंदी बात है, प्लस BR 62 से 1, ये क्या मैंने गड़बड़ कर दी है, मैंने नीचे वाली कैलकुलेशन कर दी है, 102 से 67 35 मैंने ये नीचे वाली ले ली है कैलकुलेशन। इंक्रीज इन BR 62 से 103 41 अच्छी बात है, माइनस जनरल जब आएगा नहीं यहाँ पे, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 30 से 12, डिक्रीज 18 इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, लायबिलिटी कम हो रही है, अच्छी बातें माइनस होंगी, खत्म होने वाला है, 35 प्लस का, ये 59 माइनस का, 59 में से 35 गए 24 माइनस का, 64 में से 24 गया 40 कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज माइनस टैक्स पेड नहीं है सर, नहीं है सर, यही आंसर है क्लास, नहीं है, इसी को आंसर बोल देंगे, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मुझे प्लीज पीछे से देख के बताएं क्या हमारा बुक से मैच कर रहा है या बुक गलत है या हम गलत हैं। यस सर, सही है, मैच हो रहा है सर, गंदी राइटिंग में किया है, समझ आ गया है क्या? यस सर। आज बच्चों ने पूरे मजे लिए हैं, कह रहे हैं आज आपको बढ़ने नहीं देंगे आगे, देखो अब क्लास शुरू हो रही है, 7:45 पे क्लास शुरू हो रही है हमारी, आओ क्लास शुरू करें आज की। अब तक बच्चे होमवर्क करवा रहे थे हमसे, कह रहे आप ही कर दिया करो, होमवर्क दिया करो, फिर करवा भी आप ही दिया करो। सर 34 तो बढ़िया क्वेश्चन था सर, 34 में तो बहुत सारे सर वो नहीं होता तो फर्स्ट कर रहे उसमें। सर एक डाउट है सर। हाँ जी सर बोलें। सर ट्रांसफर टू SPR वर्किंग नोट में ऐड करते हैं? सर फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है वो। ओके सर। फाइनेंसिंग का इनफ्लो बनेगा, कहाँ पे पढ़ा आपने ये बात? उसी क्वेश्चन में था शायद, 34 में था, 34 में ये वाला पॉइंट भी घुसा हुआ था। हाँ जी सर, रिजर्व्स एंड सरप्लस में दे रखा था SPR। अच्छा जी, हमने देखा ही नहीं, चलो बच गए हम तो। क्लास इंक्रीज इन SPR इज अ फाइनेंसिंग एक्टिविटी, वो शेयर के साथ मिलता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व क्या होता है, हमारे 1 लाख के शेयर हम महंगे बेच देते हैं, तो 1,05,000 आ गए, तो 5,000 जो होता है वो इंक्रीज इन SPR होता है। तो जब फाइनेंसिंग एक्टिविटी में शेयर 1 लाख वाले 1,05,000 के बेचेंगे तो वहां पे इनफ्लो 1 नहीं दिखाएंगे, 105 दिखाएंगे, तो इंक्रीज इन SPR एक लाइन में आंसर फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाएगा। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आज की क्लास शुरू हो रही है, क्वेश्चन नंबर 23 अनसॉल्व कर रहे हैं हम। मार्स लिमिटेड हैज प्लांट एंड मशीनरी whose written down value on 1st April 9,60,000 on this date इतना, depreciation for the year इतना, in the beginning of the year a plant was sold for 45 which had a written down value of इतना, calculate cash flow from investing activities। आपसे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मांगा है, तो आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, इसमें जिस असेट की डिटेल दे रखी है, अगर सुंदर बनाऊं तो आपको पता है फिर पूरा लिखना पड़ेगा, पर्टिकुलर रुपीज। तो पहला क्वेश्चन कर रहे हैं तो सुंदर बना देते हैं, पर्टिकुलर रुपीज
पर्टिकुलर रुपीज पूरा पूरा वर्ड लिख देते हैं। ये तो हमारे लिए तो पी का मतलब पर्टिकुलर्स होता है। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट टू बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस यहाँ आ जाएगा। ओपनिंग बैलेंस आपको दिया है बच्चों 1 अप्रैल को 9,60,000 और ये रिटर्न डाउन वैल्यू पर है यानी नेट पर है। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब नेट पर, कॉस्ट का मतलब ग्रॉस पर। तो रिटर्न डाउन वैल्यू पर है और क्लोजिंग वैल्यू है 10,50,000। इस साल का डेप्रीसिएशन आपको दे दिया है। बाय डेप्रीसिएशन इज गिवन टू यू 35,000। अब आपकी परचेज आ जाएगी अगर कुछ और नहीं दिया, लेकिन एक सेल भी दी है। इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने एक प्लांट बेचा है 45 का जिसकी बुक वैल्यू 30 थी। 30 की चीज आपने 45 की बेची, तो बाय बैंक में 45 और आपका प्रॉफिट डेबिट साइड पर आ जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ वॉट एवर यू हैव सोल्ड प्लांट 15,000 का प्रॉफिट हो गया। अब आ गया बैलेंसिंग फिगर। थोड़ी देर पहले भी आया था बैलेंसिंग फिगर आज ही की क्लास में। अब इसका टोटल करेंगे 10,50 प्लस 45 प्लस 35, तीनों का टोटल करेंगे। मैंने मन में किया 11,30, चेक कीजिएगा मुझे। 11,30 में से 9,75 माइनस करेंगे, बैंक आ गया बैलेंसिंग फिगर। कैश ऑब्लिक बैंक लिख दें। बैलेंसिंग फिगर 11,30 में से माइनस करें 975। 11,30 में से 975 25 से हुआ 31 होगा, तो 1,55 155 अब आपसे ये नहीं मांगा था, ये तो वर्किंग नोट है। आपसे जो मेन आंसर मांगा था वो मांगा था कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बताओ, ये मांगा था आपसे। तो क्लास मैंने कहा था ये बहुत आसान होता है, तो इसमें इनफ्लोज आउटफ्लोज ही लिखने होते हैं आपको। तो कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सेल ऑफ प्लांट कितना है, वो इनफ्लो है। सेल ऑफ प्लांट वाज 45। परचेज ऑफ प्लांट कितना है, परचेज ऑफ प्लांट आपका है 155। तो क्लास पैसा गया है 155, आया है 45, नेट में आया 110 माइनस का। तो माइनस वाले को लिखते हैं नेट कैश यूज्ड इन, क्या लिखते हैं बच्चों, नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो ये आपका आंसर आ गया नीचे वाला। वर्किंग नोट मैंने ऊपर बना दिया, मेन पार्ट नीचे बना दिया। वैसे ऐसा नहीं करना है, मेन पार्ट ऊपर बनाएंगे, वर्किंग नोट नीचे बनाएंगे। ऐसा भी अलाउड होता है जो मैंने किया हुआ है, लेकिन आप शुरू से सीखते आए हैं कि वर्किंग नोट हम बाद में बनाते हैं, तो उसी पैटर्न को फॉलो करें, पैटर्न चेंज ना करें। तो आपका आंसर अगर आपके पास पेज नंबर याद है तो जाके देखें। आ गई है आगे बढ़ें। सर यही आ रहा है। इसमें सिर्फ असेट अकाउंट बनाया, पैसा क्या आया क्या गया। इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में आया गया ही देखना है बस, आया क्या गया क्या आंसर। ये वाला आया था, ये वाला गया था। अगला क्वेश्चन 24 फिर दोबारा कह रहा है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालो। अब तक एक अकाउंट बनाया था, अब अगले में इन्वेस्टमेंट की टांग भी डाल दी और बिल्डिंग की टांग भी है, यानी अब 2 अकाउंट बनने की संभावना है। ये फोटो खींच लें। ये मेरे ख्याल आज का लास्ट क्वेश्चन होगा जो हम कर पा रहे हैं। अगर मैं होमवर्क देना भूल जाऊं तो अपने आप अब आपने 25 और 26 को ट्राई करना है। 25 26 अनसॉल्व, 27 28, 25 26 27 28 4 करेंगे आप। 25 26 27 28 29 और 30 में से एक मैं अगली क्लास में कराऊंगा, एक आपको होमवर्क दूंगा। आज का होमवर्क होगा क्लास 25 26 27 28 अनसॉल्व, और सॉल्व वाले मैं अभी देखता हूं। तब तक पहले मैं 24th करा दूं, उसके बाद देखूंगा कि सॉल्व में से क्या दे सकते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी निकालना है। मैंने कहा था कम से कम 10 बार ही होगा, और कम बोला है मैंने, कम से कम 20 बार ये सेट अकाउंट बनाएंगे आप। तो आप बातों को बस पकड़ते जाएं,
बार बार वही बातें होनी है, तो आओ चेक भी कर लेते हैं। इन्वेस्टमेंट के पहले मेरे को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखने सिखा रहा है। इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना रहा हूँ और लैंड एंड बिल्डिंग बना रहा हूँ। ये 11वीं के बच्चे को भी आता है और ये बेसिक है ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस लिखना। एक एक करके काम करते हैं, छोटी छोटी चेन पकड़ते हैं, बूंद बूंद से समुंदर भरेगा। जल्दी बोले, बोलो बच्चे, ओपनिंग कहाँ लिखो, क्लोजिंग कहाँ लिखो, जल्दी से। डेबिट साइड, टू बैलेंस डेबिट में और क्लोजिंग 5 लाख बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10 लाख, और लैंड एंड बिल्डिंग के टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख 9 लाख, और बाय बैलेंस कैरी डाउन 15 लाख 15 लाख। हाँ जी सर, 15। चलो 15 कह रहे हैं। आओ पढ़े एडजस्टमेंट। हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, इसका हाफ इन द बिगिनिंग में जो पढ़ी अंग्रेजी पढ़े, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट आदि हेल्ड, जो आपने हेल्ड कर रखी थी यानी आपके हाथ में थी, यू होल्ड दैट, होल्ड की सेकंड फॉर्म हेल्ड, तो हेल्ड इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर आपने आधी बेच दी है। 5 का आधा आप दिमाग में कर रहे हैं, आपने कर लिया अब तक, 5 का आधा नहीं किया है तो आपकी कैलकुलेशन बहुत ही वाहियात है। अगर 5 लाख का आधा आप नहीं कर पा रहे हैं, बुरा मत मानिएगा मेरी बात को, वाकई में बहुत गंदी है। अगर 5 लाख का आधा नहीं कर पा रहे और 10% भी अगर आप ओरली नहीं निकाल पा रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप 5 का आधा करके उसका 10% नहीं जोड़ पा रहे हैं तो 5 का आधा हुआ साफ 2.5 लाख, 2.5 लाख का 10% हुआ 25,000, तो टोटल आपने चीज बेची है 275 की, और 275 में आपका प्रॉफिट इधर आ जाएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है जी 25,000। ये बात आपको समझ आनी चाहिए कि आपने 5 लाख की आधी चीजी बेच दी है। अब 5 लाख में से अगर आधी चीजी बेच दी है तो कितनी चीजी बची होनी चाहिए थी? 2.5 लाख 2.5 लाख, पड़ी तो 10 है, तो बैलेंसिंग फिगर क्या आने वाला है? जादू करके बताओ, बिना करे बताओ। 5 लाख में से आधी चीज बेच दी तो कितनी बची? 2.5, 7.5 लाख, लेकिन पड़ी तो 10 है, 7.5, तो कितनी फालतू पड़ी? 7.5, 7.5, तो 7.5 ही आंसर आने वाला है। चेक करते हैं हमारा बैलेंसिंग फिगर जो आएगा। जिनको ओरली बात समझ आ गई है बहुत खुश हो रहे होंगे, बहुत ही आसान बात है। दोबारा सुन, आपके पास 5 टॉफी हैं, 2.5 टॉफी आपने खा ली, तो 5 में से 2.5 टॉफी खा ली तो कितनी टॉफी बची है? 2.5 टॉफी। लेकिन आपको कोई कह रहा है आपके पास 10 टॉफी हैं तो बाकी 7.5 आपने परचेज करी है, तो 5 लाख में से 2.5 की चीज बेच दी तो 2.5 होना चाहिए था बचा हुआ, लेकिन बचा हुआ क्वेश्चन 10 बता रहा है। तो अब आप जब बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे तो 7.5 लाख ही आएगा। तो माइनस करे 12.75 में से 5.25 गया, ये आ गया 7.5 लाख, ये आपकी परचेज आ गई बच्चों। चलो अब बात करते हैं अगली एडजस्टमेंट की। अगली एडजस्टमेंट कह रही है डेप्रिसिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग वाज 50,000 फॉर द ईयर। क्या ये टेक्निकली ठीक है, गलत है? टेक्निकली इट इज ओके। लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन लगता है या नहीं लगता? लगता है, नहीं लगता, एप्रिशिएट एसेट है, एप्रिशिएबल है, अप्रिशिएट होता है। सब बिल्डिंग में लगता है, लैंड में नहीं लगता। यस, Building दिस इज द आंसर। बिल्डिंग पे लगता है, लैंड पे नहीं लगता। तो लैंड एंड बिल्डिंग जब इकट्ठा आ जाता है तो डेप्रिसिएशन लग सकता है, वो बिल्डिंग वाला पोर्शन रहा होगा, तो आप इसको टेक्निकली गलत नहीं कह सकते। अगर खाली लैंड अकाउंट में कोई डेप्रिसिएशन बोल दे तो वो कभी मिलेगा नहीं, वो गलत होगी बात। तो 50,000 आपकी चीज घिस गई है, 9 लाख में से 50,000 घिस गई है, तो सर कितनी बचनी चाहिए थी? 9 लाख में से कोई चीज 50,000 घिस गई है, जल्दी बोले। 9 में से 50 घिस गई है, कितनी होनी चाहिए थी? 8.5 लाख, 8.5 होनी चाहिए थी। कितनी होनी चाहिए थी? 8.5, और है कितनी? 15, तो कितनी परचेज करी होगी आपने? 6, 6.5, 6.5। बैलेंसिंग फिगर निकाले 6.5 ही आएगा। 15.5 लाख में से 9 लाख माइनस करें, वो देखे 6.5 ही आ रहा होगा। तो अब आपकी क्या क्या चीजें आ गई? रेड कलर से करते हैं, क्या क्या इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का आउटफ्लो है, इनफ्लो कुछ भी नहीं है, एक ही चीज है इसमें। तो ये इनफ्लो है, ये आउटफ्लो है। तो 1 2 3 इनफ्लो आउटफ्लो है, जिसमें 2 आउटफ्लो और 1 इनफ्लो है। अब थर्ड एडजस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट पर इंटरेस्ट मिला, ये इनफ्लो आउटफ्लो है? इनफ्लो है, ये इनफ्लो है। इनफ्लो 4 आइटम लिखनी है आपने मेन आंसर में, यानी कि
ये डिटेल वाला कॉलम, ये पर्टिकुलर्स वाला कॉलम, पर्टिकुलर्स, डिटेल, रुपीज, ऊपर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, इंटरेस्ट रिसीव्ड, कितना इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 75,000, सेल ऑफ, आपने इन्वेस्टमेंट बेची थी, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 275, ये भी इनफ्लो था, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट की परचेज आई थी 750 की, 750 माइनस, और लैंड एंड बिल्डिंग की परचेज आई थी 6.5 लाख, 6.5 माइनस का 7.5 माइनस का 14, तो ये हो गए माइनस के, और प्लस के हो गए 3.5, 14 माइनस के 3.5 प्लस के, नेट में 10.5 माइनस का, 10.5 माइनस का, कुछ और बचा तो नहीं बचा। आंसर बताएं क्लास। नेट कैश used in investing activity. यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, आपका आंसर आ गया। टेल मी द आंसर। सही है सर यही आ रहा है। आज का होमवर्क आपका था 25, 26, 27, 28 अनसॉल्व, 5 मिनट में हो जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो 7:45 पे मैंने समझाना शुरू किया था आपको, अभी टाइम 7:58 हुआ है, अब 59 हो गया दिखाते दिखाते। तो 14 मिनट में हमने 2 क्वेश्चन कर लिए जिसमें मैंने समझाया भी था। तो 5 मिनट की एवरेज है, आपको किसी को समझाना नहीं है, टाइम वेस्ट होगा नहीं, आपने खुद करना है। तो 5 चौका 20 मिनट तो ये हो गया, 5 4 जा 20 मिनट्स। और सॉल्व देखते हैं, सॉल्व आप कौन कौन से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कर पाओगे। सिंपल वाले देते हैं आज, बहुत आसान वाले। जो बच्चा होमवर्क नहीं करता ना उसे दिक्कत आती है, और जो होमवर्क करता है ना वो कभी, मेरे केस में तो दिक्कत में आएगा ही नहीं, किसी को भी पढ़ा देगा वो। जैसे आज 34 जिसने होमवर्क नहीं किया उसे 34 आया ही नहीं, और 34 अब उसको क्लास में हमने समझाया, होमवर्क नहीं करके आया, मजा उतना नहीं आया। तो होमवर्क करके आया ना उसका मजे का लेवल ही अलग है, उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना इस वक्त, वो मतलब आप अंदाजा नहीं लगा सकते। जो नहीं करके आया उसे ये तो लग रहा है कि मेरे को समझ तो आ गया सर, लेकिन होमवर्क करने के बाद जो मजा आता है ना, चाहे ना हुआ हो, उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल ही अलग होता है। तो आप इलस्ट्रेशन 35 सॉल्व वाला 35 करेंगे, सॉल्व वाला 36 करेंगे, 35 36, और आज जो हमने किया वैसा सा एक और है 37। सॉल्व वाला 35 36 37, 3 क्वेश्चन। और जो बच्चों के टाइम बचे वो आगे वाले 38 39 ट्राई कर लेंगे, हो जाएगा आपसे। बाकी ये 3 करके आने हैं पक्का, 4 अनसॉल्व 3 सॉल्व, और जिनके पास टाइम बचेगा वो 38 39 भी कर लेंगे, हो जाएगा उनसे। अगली क्लास में मिलेंगे हम। क्लियर है सबको? कोई डाउट आज की क्लास में? तो वो स्लाइड पीछे कर दो, इलस्ट्रेशन 34 के स्क्रीनशॉट लेने। थर्टी 34 बेटा डाउट है, उर्वी कह रही है। उर्वी अभी पूरा क्वेश्चन समझाया आज की क्लास में मैंने। अच्छा तब कहा था, शुरू में कहा था 7:18 पे था, ठीक है सॉरी, ठीक है उसके बाद तो समझा दिया। हाँ जी, और कोई डाउट? नहीं सर। 34 में भी कोई पॉइंट रह गया हो या किसी में कोई पॉइंट रह गया हो? ये वाली स्लाइड कह रहे हो? नो सर 34 वाली, ये तो कर ली। 34 वाली स्लाइड 34 मैंने कराया था आपको, 34 तो मैंने समझाया है ना, बस ये कराया, पूरा ढंग से नहीं कराया। हाँ जी सर, बस बनवाया और ये कैलकुलेशन कराई है उसकी। सर एक चीज तो पूछनी थी। दोबारा बोलो। हाँ बोलो, पूछो। सर जैसे अगर यही प्रॉफिट की जगह लॉस वाला केस हो तब भी सेम होगा? किसमें प्रॉफिट की जगह लॉस वाला केस? सर अगर प्रॉफिट की जगह लॉस आ जाए तो? कौन से क्वेश्चन की बात कर रहे हो? क्वेश्चन नंबर 33।
उसमें प्रॉफिट की जगह लॉस था। क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन 33 सॉल्व। तो लॉस वाले सामने किया तो 34 भी किया हुआ है, देखो लॉस वाला ये वाला क्वेश्चन। नहीं सर, हम्म 33 निकालता हूँ क्लास, एक बारी क्या कहना चाह रही हैं, पेज नंबर बोलना। हाँ जी बोलो क्या कह रहे हो। सर ये जो नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड ईओआई को देख रहा है, तो ये तब भी सेम होगा प्रोसीजर। मैं आपका क्वेश्चन नहीं समझ पा रहा हूँ, कहाँ पे कौन से 34 के अंदर आपको सर वो क्या कह रहा है पूछ कि 33 में नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड ईओआई की जगह नेट लॉस आ रहा है। तो ब्रैकेट में स्टार्ट करोगे, जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा वो पॉजिटिव नहीं होगा, वो यहाँ पे जब आप स्टार्ट करते हो ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना, तो ये आप पॉजिटिव लिखते हो, इसको आप पॉजिटिव नहीं लिखोगे, ब्रैकेट में लिखोगे अगर लॉस होगा तो बस आगे कैलकुलेशन अकॉर्डिंगली चलेंगी फिर। ओके सर। तो ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट अगर लॉस है तो क्लास नेगेटिव लेके चलोगे इसको, बाकी तो सब कुछ वही चलेगा, वो नेगेटिव अपने आप में इम्पैक्ट मार देगा आगे। अगर ये 40 नेगेटिव का होगा आगे कैलकुलेशन हिल जाएंगी पूरी, तो लॉस में आप माइनस लेके चलोगे। ओके सर। और डाउट पूछें क्लास, क्लियर है कृष्णा डाउट? हाँ जी सर। चलो आज मेरे को 2 बारी आपसे पूछा कि मेरे को समझ नहीं आ रही थी आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो लॉस के अंदर क्लास नेगेटिव से स्टार्ट कर देंगे अगर आपका लॉस है, प्रॉफिट नहीं है। चलो आज की क्लास हम यहीं खत्म कर रहे हैं, बाय बाय है, टेक केयर। होमवर्क कीजिएगा, होमवर्क के बिना आपको दिक्कत आएगी, और होमवर्क कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाय बाय।